हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों 11वीं क्लास के फिजिक्स में आपका चल रहा समतल में गति 2024 के लिए जो भी हमने वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए हैं उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। चलिए आज देखेंगे रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। चूंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को समझना भी जरूरी है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर रेखीय त्वरण का मतलब क्या है थोड़ा सा, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गति कर रहा होता तब उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं रेखीय त्वरण। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु सीधा यहाँ पे गति कर रहा है, एक बिंदु हमारे पास O है, उसे कहीं A पर पहुंचा, फिर B पर पहुंचा, फिर C पर पहुंचा। यहाँ पे कुछ और वेग था, फिर कुछ और वेग था, कुछ और वेग, और ये कुछ और वेग। तो कहीं ना कहीं समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तब यहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो होगा आपका रेखीय त्वरण। कौन सा त्वरण होगा बच्चों? रेखीय त्वरण। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, तो ये हमारे पास एक वृत्तीय मार्ग हो गया, और वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए यहाँ पर उसके कोणीय वेग में परिवर्तन होता है। कोणीय वेग में जैसे मान लीजिए A से B तक गया, तब इसका कोणीय विस्थापन कुछ और था, फिर B से C तक गया, तब इसका कोणीय विस्थापन कुछ और है। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन से कोणीय वेग में परिवर्तन होता है, और कोणीय वेग में परिवर्तन से कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। फिर C से D तक गया बच्चों, तो ऐसे कुछ और यहाँ पर, तो लगातार इसके कोणीय विस्थापन परिवर्तन से कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है। C से आप D तक ले जाओ, फिर E तक ले जाओ, ऐसे ही लगातार उसके कोणीय विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन से उसके कोणीय वेग में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप इसी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को मतलब ओमेगा में परिवर्तन की दर को, इसका परिवर्तन यदि होगा तो डी होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। समय के साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं बच्चों कोणीय त्वरण। क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। ठीक है, अब रेखीय त्वरण, यहाँ पर रेखीय वेग में परिवर्तन, तो वेग क्या होता है बच्चों? v, तो dv अपॉन dt हो जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो मान के चलते हैं कि माना कोई कण है r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, तब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, इसके पहले मैंने लेक्चर कराया था। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध मैंने कराया था, v बराबर ओमेगा r होता है। अब जैसा कि हमने अभी आपको समझाया कि रेखीय त्वरण क्या होना चाहिए? dv अपॉन dt। मतलब यहां पर हम अवकलन कर दें, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर d अपॉन dt होता है पहचान, t के सापेक्ष तो dt लगाएंगे, यहाँ v हो जाएगा, इधर भी d अपॉन dt हो जाएगा, इधर ओमेगा r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r कांस्टेंट है, तो इधर dv अपॉन dt रहने दीजिए, r कांस्टेंट है तो आपका बचेगा d ओमेगा अपॉन dt। बस इतना साधारण सा है। अब हम सबको पता है कि भाई, किंतु जो हमने भी आपको बताया था कि dv अपॉन dt ये क्या है? ये है रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण को a से दर्शाते हैं, रेखीय त्वरण। क्या बच्चों? रेखीय त्वरण। वह जो आपका d ओमेगा अपॉन dt है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण है बच्चों। क्या है? कोणीय त्वरण है। क्या है? कोणीय त्वरण। तो समीकरण 1 से, कहां से? समीकरण 1 से। यहां पर हम रखेंगे a, मतलब ये रेखीय त्वरण r, और यहां पर आपका अल्फा। ठीक है, अर्थात a का मतलब हो गया रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण, r क्या है बच्चों? त्रिज्या है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, और अल्फा हो गया कोणीय त्वरण। यही हमारा रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध है। ठीक है, ये जो a बराबर r अल्फा। अभी जो एक थ्योरम कराऊंगा वहां पर एक काम आ सकता है, इसलिए यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं ना इसी थ्योरम के आधार पर। तो देखो 4 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ भी नहीं है। यदि आपसे फार्मूला बन रहा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर पहली बार आए बच्चों, यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।